इसमें क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो हमने देखा था सबसे पहले कि बीजीय सर्वसमीकरण आखिर होती क्या है, सर्वसमीकरण और समीकरण में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने फर्स्ट बीजीय सर्वसमीकरण को देखा था, जो कि क्या थी, जो कि थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यह क्या होता था, यह होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह हमारी पहली सर्वसमीकरण या फिर पहली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती थी। यह हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। इस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो चलिए अब एक क्वेश्चन है, इसी पे आधारित है, वह आपको सॉल्व करना है। रिकॉल टेस्ट के नाम से यह क्वेश्चन है। यह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। सभी बच्चों को यह अटेम्प्ट करना है, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर सभी बच्चों को सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करना है सभी बच्चों को। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए एक्स है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये गुणा का चिन्ह या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये एक्स है। यहाँ जितने भी दिए गए हैं ये सभी एक्स ही हैं, ये सभी एक्स हैं, ये भी। तो ये गुणा का चिन्ह नहीं है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें, ये सभी एक्स है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है, ज्यादातर बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और वेट कर दें। जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें दिया गया है एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। हमने पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका अभी हमने रिवीजन भी किया था। वह प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको देखें ए प्लस बी को होल स्क्वायर को, तो यह कुछ हमें इसी फॉर्मेट में दिया गया है, जहां पे ए की जगह क्या है, ए की जगह हमें एक्स दिया गया है और बी के स्थान पे क्या दिया गया है, बी की जगह हमें थ्री वाई दिया गया है, बी की जगह हमें थ्री वाई दिया गया है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या, ए की जगह एक्स दिया है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस
2 इंटू ये 2ab है, तो 2 इंटू ए की जगह पे है x, तो ये आ गया हमारा x इंटू बी की जगह पे क्या है, बी की जगह 3y है, तो इंटू 3y प्लस यह b का स्क्वायर, और b की जगह क्या है 3y। तो देखिए काफी बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे उन्होंने b का स्क्वायर करना है, b की जगह 3y है, तो वो डायरेक्ट 3y का स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन यह मैंने पिछली क्लास में ही पढ़ाया पढ़ाया था कि यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3y का स्क्वायर है, हमें क्या करना है, पूरे b का स्क्वायर करना है। तो आप यहाँ पे 3y का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 हो गया 6, और क्या बचा एक्स और वाई, तो ये दोनों आ जाएंगे एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर कितना होगा, देखिए 3y इंटू 3y, 3 इंटू 3 9, और वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 9y स्क्वायर। तो आपका क्या ऑप्शन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन डी इससे मैच हो रहा है, ऑप्शन डी इससे मैच हो रहा है। एक्स स्क्वायर है 6xy है, और 9y स्क्वायर है, यहाँ पे भी 9y स्क्वायर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। सर कमेंट। ने लिखा है, समझ में नहीं आया क्या आपको, या कहीं पे डाउट है? ओके, रिपीट करना है, ठीक है, ठीक है। देखिए हमने पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वह प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हमने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो देखिए अब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को इससे कंपेयर करते हैं, जो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो दिया गया है और यह दिया गया है, इसमें ए की जगह पे क्या है और बी की जगह पे क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ए की जगह पे यहाँ एक्स दिया गया है, फिर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और बी के स्थान पे यहाँ पे हमें 3y दिया गया है। तो क्या आया, देखिए ए की जगह पे हमारा आया x, और बी की जगह पे हमारा आया 3y। देखिए और फिर अब अगर हम इसे खोलें, क्योंकि हमें इसे एक्सपांड करना है, खोलना है इसे, तो देखिए खोलने पर क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें अब बस ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो देखिए ए स्क्वायर के स्थान पे क्या आएगा, ए स्क्वायर के स्थान पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर यहाँ पे एक्स है, तो मैंने ए की जगह पे एक्स लिखा, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है, ए की जगह पे एक्स लिखेंगे, एक्स आया, फिर गुणा में बी है, तो बी की जगह पे हम 3y लिखेंगे, तो ये आया मेरा 3y। फिर प्लस है आपका, तो यहाँ पे प्लस लिखा, फिर है b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है 3y है, तो फिर से हमने यहाँ क्या लिखा 3y, और फिर इसका स्क्वायर। तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 किया, पहले जो भी अचर संख्याएं हैं उनका हमने गुणा कर लिया, तो 2 इंटू 3 आ गया एक्स, फिर आपके वेरिएबल्स या फिर चरों को लिख दिया है। यहाँ पे एक x दिया गया है, ये x लिख दिया, और एक y दिया गया है, एक y लिख दिया, प्लस देखिए 3y का होल स्क्वायर दिया गया है, मतलब 3y इंटू 3y, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और y इंटू वाई क्या हो गया आपका y स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारा 9y स्क्वायर। इसे हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 स्क्वायर। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो देखिए ऑप्शन ए में 12xy दिया गया है, लेकिन ऑप्शन हमारा जो आ रहा है आंसर उसमें 6xy है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखोगे तो इसमें 4x है, लेकिन 4x तो हमारा कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखोगे इसमें 9x है, लेकिन हमारा आंसर कहीं भी 9x नहीं आ रहा है आंसर में, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया।
ऑप्शन डी को देखोगे तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल मैच हो रहा है। एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, और 6xy है, 6xy है। अच्छा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 6xy को यहां लिख रहे हो या इसके आगे लिख रहे हो, वो कहीं भी आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया सरिता देवी की आईडी से जो बच्चा है? क्लियर है? सरिता देवी की आईडी से जो भी बच्चा है कमेंट करके बताइए कि अब क्लियर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्लियर है तो चलिए इस पे कुछ हम और क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी प्रॉपर्टी पे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 ये आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सॉल्व करना है। यह अच्छा क्वेश्चन है तो इसे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। आपको देखिए इस बार उल्टा दिया गया है। पहले आपको हमेशा a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया जाता था और आपको वो खोलना पड़ता था। इस बार आपको पूरी खोल के दी गई है प्रॉपर्टी और आपको उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें दिया गया है 25a² प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर और उसे हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं। यस, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है इसलिए उन्हें सॉल्व करने देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इजी लग रहा है बहुत अच्छी बात है। कल स्कूल जाना है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है। जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। बहुत बढ़िया बात है, अगर स्कूल आपके ओपन हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको हर बार जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वह थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे जो भी हमें दिया गया है तो हमें इस बार इसकी फॉर्म में दिया गया है। हमें ये वाली टर्म दी गई है और हमें इससे इसमें बदलना है। हमें इस टर्म से इसमें बदलना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें ये वाली टर्म दी गई थी,
हमें ये टर्म दी गई थी और हम इसको इससे बदल रहे थे, लेकिन इस बार हमें उल्टा करना है, हमें इस बार यहां से यहां जाना है। तो देखिए अब हम यहां से यहां कैसे जाएंगे, वही हम अब चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं। हम कंपेयर करेंगे कि क्या क्या हमें दिया गया है। पहले हम ए और बी का मान निकालेंगे। तो देखिए, अच्छा सभी बच्चे, अभी स्कूल की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि अभी क्लास चल रही है, स्कूल की बात अभी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, उसकी बात क्लास खत्म होने के बाद में करेंगे। पहले हम अभी पूरे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए अभी हम चलिए, जो हमें दिया गया है, यह टर्म हमें दी गई है, इसको हम कंपेयर करते हैं किस टर्म से, इस वाली टर्म से, जिससे कि हमें ए और बी का मान पता लग सके। तो देखिए, मेरी टर्म होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे हमें दिया गया है 25a² प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आपको शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। अपने प्रॉपर्टी को थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। वो कैसे, मैं इसे कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं, क्योंकि ए बी में आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं इसे चलिए ए बी में भी ना लिख के एक्स और वाई में लिख रहा हूं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर्टी वही है, ए और बी की जगह मैंने एक्स वाई में लिख दिया है। वह क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहां भी ए और बी यूज किए गए हैं, तो आपको कहीं उस ए में और प्रॉपर्टी वाले ए बी में कंफ्यूजन नहीं हो जाए, बस इसीलिए। तो हमें देखिए यह दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमें इन्हें आपस में कंपेयर करना है, हमें इन्हें आपस में कंपेयर करना है, जिससे हमें एक्स और वाई के मान मिल सके। तो देखिए, आप क्या कोई बच्चा बता सकता है कि एक्स का मान क्या आएगा, यहां से कंपेयर करके क्या कोई बच्चा बता सकता है कि एक्स का मान क्या आएगा? सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि एक्स का मान क्या आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, इसे क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इस 25a² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस 25a² को, 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? 25a को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और देखिए ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर ही लिख रहा हूं। तो मैंने 25a² को लिखा 5² ए स्क्वायर, और फिर इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब यही तो होता है पूरे पे स्क्वायर, इस 5 पे भी स्क्वायर और ए पे भी स्क्वायर। तो देखिए इस 5² a² को मैं लिख सकता हूं 5a का होल स्क्वायर। तो देखिए इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मेरी इस प्रॉपर्टी को, 5a का होल स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर। अब क्या यहां से मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से कंपेयर करना है। देखिए यहां पे भी x का स्क्वायर है, x पे इस पूरे पे स्क्वायर होता है, यह आपको पता है, x पे पूरे पे स्क्वायर होता है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो 5a पे पूरे पे स्क्वायर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि x का मान यहाँ 5a होगा। क्या यह बात सभी बच्चों को क्लियर है कि यहाँ x का मान 5a कैसे आया? क्या, ठीक है, यह ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, यह आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि x का मान यहाँ 5a कैसे आया। देखिए, जब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एक तो जो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, एक तो वह प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, और जो हमें दिया गया है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो देखिए आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को ऐसे नहीं बोल सकते। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 25a के स्क्वायर है। आप इसे ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 25a² के बराबर है। तो देखिए मैं, मुझे एक्स का मान चाहिए, मुझे एक्स का मान चाहिए, तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले रहा हूं, मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले रहा हूं, दोनों तरफ मैंने अंडर रूट लिया। तो देखिए इस एक्स के स्क्वायर से तो यह कट गया, तो यहां तो मेरा बचा एक्स। लेकिन क्या मैं इस स्क्वायर से इस रूट को काट सकता हूं? क्या मैं इस स्क्वायर से इस रूट को काट सकता हूं? आपको कमेंट में बताना है, क्या इस स्क्वायर से मैं इस रूट को काट सकता हूं?
देखिए यही सोचने वाली बात थी। नहीं, मैं इस स्क्वायर से इस रूट को नहीं काट सकता हूं, अब समझिए क्यों। मैं इस पूरे स्क्वायर से इस रूट को नहीं काट सकता हूं, अब समझिए क्यों। अच्छा, अब कमेंट नहीं करेगा कोई भी बच्चा, आपको समझना है। देखिए यह जो स्क्वायर है, यह जो स्क्वायर है, यह ओनली ए पर है। यह ओनली ए पर है, ना कि 25 पे, ना कि 25 पे। तो अगर मैं इसको काटूंगा भी ना, अगर मैं इस स्क्वायर को इस रूट से काटूंगा भी, तो यह मेरा 25 तो तब भी रूट के अंदर ही रहेगा। यह ओनली ए पर से रूट खत्म होगा, यह पूरे 25 पे से खत्म नहीं होगा, यह ओनली ए से खत्म होगा। क्योंकि यह जो स्क्वायर था यह ए के ऊपर ही था बस, यह 25 के ऊपर नहीं था। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस पूरे के ऊपर रूट लगाना होगा, इस पूरे के ऊपर रूट लगाना होगा। तो मैं 25 को भी क्या लिख सकता हूं, इस 25 को भी मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। और फिर इस 5 के स्क्वायर और ए के स्क्वायर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, अंडर रूट ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 5a और इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर मतलब कि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 5 पे भी स्क्वायर है और ए पे भी स्क्वायर है। अब इसे मैं काट सकता हूं, अब इस स्क्वायर को इस रूट से मैं काट सकता हूं। और मेरा एक्स का मान कितना बचेगा, एक्स का मान मेरा बचेगा 5a। एक्स का मान मेरा बचेगा 5a। तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, कहीं आप एक्स का मान डायरेक्ट 25a लिख दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। आपको पहले इसे पूरा होल स्क्वायर बनाना है, इसे पूरा होल स्क्वायर बनाना है। अब क्लियर है आपको कि x का मान 5a कैसे आया, 25a क्यों नहीं आया। x का मान हमारा 5a क्यों आया, 25a क्यों नहीं आया, क्लियर है अब सब बच्चों को। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि x का मान 5a क्यों आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमने x का मान अपना निकाल लिया है 5a। यस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान देने वाली बात थी, काफी गलती होने के चांस यही होते हैं। जल्दबाजी में सभी बच्चे x की जगह 25a लिख देते हैं, इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से हटा देते हैं और x बराबर 25a लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। तो देखिए x बराबर हमारा आ गया, मैं यहां लिख देता हूं 5a। और इसे मैं यहां भी लिख रहा हूं 25 को, 25a स्क्वायर को मैं 5a का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, प्लस अब इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। और ए इंटू बी को मैं ऐसे के ऐसे ही लिख रहा हूं, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हमें सिंपल बी स्क्वायर दिया गया है, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या दिया गया है हमें, बी स्क्वायर। तो मैं इसे एज इट इज लिख रहा हूं बी का होल स्क्वायर। तो मेरी अच्छा, अब कोई बच्चा बता सकता है अगर वाई स्क्वायर की जगह मुझे यहाँ बी स्क्वायर दिया गया है तो वाई का मान कितना होगा। अगर मुझे वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर दिया गया है, यहाँ हमारी सर्व समीकरण में वाई स्क्वायर है, इसकी जगह पे अगर मुझे बी स्क्वायर दिया गया है तो मेरा वाई का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वाई स्क्वायर की जगह मुझे बी स्क्वायर दिया गया है, तो मैं दोनों तरफ इसमें तो अंडर रूट ले ही सकता हूं। तो मैंने इधर भी अंडर रूट लिया और इधर भी अंडर रूट लिया। तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल। तो मेरा वाई बराबर बी आ जाएगा इसमें, तो सिंपल सा। तो देखिए अब मैंने x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। x मेरा आ गया 5a और y मेरा कितना आ गया b। x मेरा आ गया 5a और y मेरा आ गया है b। तो देखिए हमें यह फॉर्मेट दिया गया था, हमें यहां से यह निकालना था। तो हमने x का मान भी निकाल लिया यहाँ पे और y का मान भी निकाल लिया। तो मैं सिंपल x और y के मान पुट कर सकता हूँ। x का मान मेरा कितना आया 5a, तो यह मैंने लिखा 5a प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए प्लस, और y मुझे दिया गया है b। तो देखिए यह हो गया मेरा b। और इसका पूरे का होल स्क्वायर है यहाँ, तो ये मैंने पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि 5a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे ऑप्शन सी में ही दिया गया है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें गलती होने के चांस यही होते हैं कि कई बार हम एक्स स्क्वायर को
अगर हम जब सर्वसमीका को जो हमें दिया गया है उससे कंपेयर करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर को हमने 25a² के बराबर किया, तो जैसे हमें ये दिया गया है तो हम कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, x बराबर 25a ही लिख देते हैं, जबकि यह गलत होगा। हमें इसको पूरे को होल स्क्वायर बनाना होगा। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए, अगर आपको यह समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और है, आपको 102 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में किया था। एग्जाम्पल में हमने इस टाइप का क्वेश्चन तो किया था कि आपको 102 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए, आप अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आपको गलतियों का पता नहीं लगेगा कि कहां आप गलती कर रहे हो, इसलिए सभी बच्चों को सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपका हो जाता है तो आपको कमेंट नहीं करना है, अगर आपका हो गया है तो बहुत ही बढ़िया। आप एक बार अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक कर सकते हो, कई बार जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आपका हो गया है तो आप एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी सॉल्व किया था। वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं और ज्यादातर बच्चों के सही आंसर हैं। ज्यादातर बच्चों के सही आंसर हैं। जल्दी सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 30 सेकंड में इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 3 बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। बहुत बढ़िया, वैसे ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और है आपके पास। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर देता हूं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए, हमें 102 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। हमने जो पहले हम अपन हमारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें। ये हमने यूज करना पिछली क्लास में भी सीख लिया था। देखिए, मुझे दिया गया है 102 का होल स्क्वायर। अब एक मेथड तो यह है, मेथड वन में यहां लिख देता हूं कि कोई बच्चा अगर ऐसे करना चाहे तो वह ऐसे भी कर सकता है, 102 गुणा 102, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके वह आंसर निकाल सकता है। लेकिन देखिए, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि 102 स्क्वायर का मान बीजीय सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए, तब आप इसे इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, बीजीय सर्वसमीका की सहायता से इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। 102 को मैं लिख सकता हूं 100 + 2। 102 को मैं लिख सकता हूं, देखिए, 100 + 2, क्योंकि 100 + 2 102 ही होते हैं। और इसका स्क्वायर है तो देखिए इसका भी मैंने स्क्वायर लगा दिया है। इसका भी मैंने स्क्वायर लगा दिया है। अब आपको देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं वो चीज भी बता रहा हूं आपको जहां आप गलती कर सकते हो। कई बार बच्चे जल्दबाजी में 102 स्क्वायर को इस तरह से लिख देते हैं, 100 + 2 का स्क्वायर। लेकिन यह गलत होगा, क्योंकि बस यहाँ 2 पे स्क्वायर लगा है।
इस 100 पे नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है होल स्क्वायर 100 + 2। 100 + 2 के पूरे पे स्क्वायर लगाना है। तो यह गलती होने के चांस थे, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैंने इसे लिख दिया है 102 स्क्वायर को 100 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, क्योंकि हमें ये a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए a की जगह मेरा है यहाँ पे 100, तो मैंने a बराबर 100 लिख दिया। और b की जगह मेरा यहाँ दिया गया है 2, तो मैंने b की जगह 2 लिख दिया। तो देखिए अब हम इसे खोलते हैं या फिर एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे है ए स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिखा ए बराबर, क्योंकि 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a मुझे दिया है 100, 100 × b, या b मुझे कितना दिया है 2 × 2 प्लस b का स्क्वायर, b मुझे दिया है 2, तो यह हो गया मेरा 2 का स्क्वायर। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 × 100। देखिए टोटल 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, तो यह हो गई आपकी 4 जीरो। और यह 1 × 1 आपका कितना आ गया 1, तो यह आ गया आपका 10,000। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000 प्लस, देखिए 2 × 100 हो गया आपका 200, 2 × 100 हो गया आपका 200, और फिर इसका 2 से अगर और गुणा किया तो यह हो जाएगा आपका 400। 2 × 100 200 × 2 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए यह आपका आ जाएगा 10,404। इसको अगर आप ऐड करेंगे 10,404, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को यह कैसे सॉल्व हुआ? वैसे सभी बच्चों का आंसर लगभग लगभग सही था, एक दो बच्चों को छोड़ के सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए आपको इसमें पता कैसे लगेगा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आपको पता कैसे लगेगा। काफी बच्चों को यह कंफ्यूजन भी हो सकता है कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है। मान लीजिए 102 स्क्वायर आया है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि सर यह प्रॉपर्टी लगेगी। एक मिनट इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिए 102 को हम 102 क्योंकि 100 के बहुत पास है। 102 अगर आप देखोगे तो 100 के बहुत ही ज्यादा पास है, 100 को कुछ प्लस करने पे आ रहा है, 100 को कुछ प्लस करने पे आ रहा है। तो इसलिए a + b का होल स्क्वायर यहाँ बन सकता है। इससे अगली हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वह आपने सुना भी होगा। उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि बताइए 98 का स्क्वायर क्या होगा। क्योंकि देखिए वह आपका कुछ माइनस करके बनेगा, 100 - 2 करके बनेगा वह आपका। तो सर इसलिए उस 100 - 2 का स्क्वायर। क्या बोल रहे हो आप, रिपीट कीजिए एक बार अगर आपका कोई डाउट है तो। मैं सर साइड 100 - 2 का स्क्वायर। 100 - 2 का होल स्क्वायर, हाँ ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। मैं बस ये बता रहा हूं कि आपको प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये a - b की फॉर्म में आएगा, 98 को 100 में से कुछ घटाना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। यहाँ पे हम a + b वाली प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कुछ ध्यान रखना है, अगर कुछ प्लस करके हमारी संख्या आ रही है तो उसमें हम a + b की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और कुछ माइनस करके अगर हमारी संख्या आ रही है तो वह हम a - b वाली प्रॉपर्टी, a - b के होल स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, आपने शायद पढ़ी भी होगी, उसे फिर हम यूज करेंगे। तो चलिए इसका तो आपका आंसर हो गया है ऑप्शन डी। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, a - b का होल स्क्वायर, उसे पढ़ेंगे। उसे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड या फिर बीजीय सर्वसमीका दो कहते हैं। और हमारी वह प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है a - b का होल स्क्वायर। मैं दोबारा लिख के बता देता हूं, a - b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। a पे देखिए होल स्क्वायर है, मतलब पूरे a का स्क्वायर। ये यहाँ पे भी आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, इन a पे पूरा स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस b का होल स्क्वायर।
तो यह प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए अब इसका डेरिवेशन करके देखते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे आता है, आखिर यहां से हम यहां कैसे पहुंचते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो, जब हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का डेरिवेशन किया था, तो हमने क्या किया था, इसे हमने इस तरह से लिखा था, a प्लस बी गुणा a प्लस बी। फिर देखिए यह दो बहुपद को आपस में गुणा करने जैसा है। एक बहुपद हमारा यह हो गया a प्लस बी, और दूसरा बहुपद यह हो गया। हमने आपस में इन्हें गुणा किया और फिर हमें हमारा फाइनली आंसर मिल गया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह डेरिवेशन इसलिए कराया गया था जिससे कि अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट याद नहीं हो ये, तो वो इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है स्टेप बाय स्टेप जाके। इसी प्रकार अगर आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है, तो आप इसे भी इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हो। इसे भी आप इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी गुणा a माइनस बी। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। देखिए a गुणा a आपका हो, इसे चलिए ऐसे लिख लेते हैं, पहले इस a को मैं पूरे इस ब्रैकेट से गुणा कर रहा हूं, तो a गुणा a माइनस बी। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है यह वाला, तो इस माइनस का चिन्ह यह आया यहाँ, और फिर इस b का मैं इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर रहा हूं, माइनस बी गुणा सर a माइनस बी। जी बताइए। सर ये ए कहाँ से आया? कौन सा वाला a, इस वाले a की बात कर रहे हैं आप, ये वाला a? यस सर। ये वाला ए देखिए यह है, यह है। एक बार मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ, शायद आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे दिया गया है, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी। तो देखिए अब जो यह ए है इसे मैं यहां लिख रहा हूं ए गुणा, यह वाला गुणा है, पहले ए को मैं इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर रहा हूं ए माइनस बी से, तो यह आ गया मेरा ए माइनस बी। अब देखिए यहां क्योंकि बीच में माइनस है ये वाला, तो यह वाला माइनस यहां आ गया, और यह बी है, फिर इस बी का अब मैं गुणा करूंगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो यह आ गया माइनस बी गुणा ए माइनस बी। क्लियर है ये वाली, ये यहां से ये वाली स्टेप क्लियर है, सभी बच्चों को ये वाली स्टेप क्लियर है। यह सिंपल आप पढ़ भी चुके हो, बहुपदों का बहुपद से गुणा ही करना है ये। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले इस ए का इस ए से गुणा किया, तो ए गुणा ए हो गया आपका ए स्क्वायर, फिर यह माइनस है यहाँ पे, तो यह माइनस आया। फिर इसी ए का इस वाले ए का इस बी से गुणा किया, तो यह आ गया ए गुणा बी माइनस, यह वाला माइनस जो है यह यहाँ पे आ गया माइनस। फिर देखिए यह बी गुणा ए, यह आपका आएगा माइनस बी गुणा ए। फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस है, और ये यहाँ पे भी माइनस है, तो देखिए ये आएगा माइनस बी गुणा माइनस बी। ये वाला मैं इसे कलर से दिखा देता हूं, आपको शायद कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसीलिए। देखिए यह जो ब्लू वाला, यह जो माइनस है वो यह वाला है, और यह ब्लैक कलर वाला यह जो माइनस है यह आपका यह वाला है। तो आपको यह ध्यान रखना है, गुणा करते टाइम अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो कहीं गलती नहीं हो जाए माइनस प्लस में, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से करना है। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे भी माइनस बी गुणा ए है, इसे भी मैं लिख सकता हूँ माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ भी माइनस बी है और माइनस बी यहाँ भी है, तो यह हो जाएगा मेरा प्लस बी स्क्वायर। माइनस बी गुणा माइनस बी, माइनस गुणा माइनस प्लस, और बी गुणा बी हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी। तो यह होगा मेरा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वही हमें यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तो यह आपको याद भी होना चाहिए, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में आपका काफी टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। दोनों तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यह आपका यहाँ पे डेरिवेशन भी दिया गया है पूरा इसी तरह से, यह आपको अभी समझाया दिया गया है। तो चलिए अब इस पे एक उदाहरण लेते हैं, आखिर इसे सॉल्व करेंगे कैसे। इस पे एक उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए यह एक क्वेश्चन है, y माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर, हमें इसे पूरा एक्सपेंड करना है, पूरा हमें इसे खोलना है। तो देखिए अगर मैं इसे कंपेयर करूं y माइनस टू के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो देखिए मुझे क्या दिया गया है, a की जगह पे मुझे यहाँ दिया गया है y, और b की जगह पे मुझे यहाँ दिया गया है 2। b की जगह पे मुझे यहाँ दिया गया है 2, क्योंकि देखिए माइनस की जगह पे यहाँ माइनस है, और b की जगह पे मुझे दिया गया है 2। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है ए स्क्वायर, अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं अपनी तो यह दिया गया है ए स्क्वायर, ए बराबर वाई है तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू ए गुणा बी। तो ए है वाई, बी है मेरा 2। अच्छा किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है, अजय लांबा की आईडी से जो बच्चा है, अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना था, हमने कंपेयर किया a क्या होगा b क्या होगा। a बराबर y आया, b बराबर 2 आया। अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो a स्क्वायर की जगह लिखा y स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह y, b की जगह 2, फिर है प्लस b स्क्वायर। तो प्लस b हमारा यहाँ पे 2 है, तो यह आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4 और y है तो y प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यह मेरा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इसमें भी तीन ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूं आपको, जो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर की टाइम पे सॉल्व किए थे। किस किस टाइप के होंगे, देखिए टाइप वन तो यही हो गया है, टाइप वन तो यही हो गया है जिसमें आपको देखिए यह दिया गया होता है, a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिया गया है, और आपको इस फॉर्म में बदलना होता है, आपको इस फॉर्म में बदलना होता है। यह हो गया है आपका टाइप वन। टाइप टू किस टाइप का होगा, आपको यह दिया गया होता है और आपको इसमें बदलना होता है वापस से, तो वो है हो जाता है टाइप टू। यह है आपका टाइप टू। और टाइप थ्री किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में किया था 102 का स्क्वायर, जो कि संख्याओं के स्क्वायर निकालने में यूज होते हैं। तो यहाँ भी देखिए जैसे T3 किस टाइप के हो सकते हैं, मान लीजिए 97 का स्क्वायर निकालना हुआ, तो मैं इसे इस तरह से लिख दूंगा, 100 - 3 का होल स्क्वायर, और फिर मैं उसे a माइनस बी के होल स्क्वायर की सहायता से सॉल्व कर लूंगा और आंसर निकाल लूंगा। तो टाइप थ्री इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस इसी तीन टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं ज्यादातर, और इसी तीन टाइप में से ही एक टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी? सभी बच्चों को क्लियर है? अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट है कि सर अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 99 का क्यूब, अगर कोई बच्चे का डाउट है कि सर ये आ जाए 99 की पावर 3, तो देखिए यह भी एक प्रॉपर्टी होती है, यह भी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वह आपकी नाइन्थ ग्रेड में आएगी, वह आपकी नाइन्थ ग्रेड में आएगी। देखिए यह होता क्या है, 99 को इस तरह लिख सकते हो 100 - 8, और यह क्यूब, तो आपकी जो प्रॉपर्टी बनती है वह बनती है a माइनस बी का होल क्यूब। यह आपकी प्रॉपर्टी आप अपनी नाइन्थ ग्रेड में पढ़ोगे।
यह प्रॉपर्टी आपकी 8th ग्रेड तक नहीं आती है, यह एक अलग प्रॉपर्टी होगी। तो कभी भी आपके क्यूब में नहीं आएगा, वह हमेशा स्क्वायर तक ही रहेगा, वह स्क्वायर तक ही रहेगा, क्यूब में नहीं आएगा। तो चलिए, अभी आपको अगर यह समझ में आया तो यह आपके उदाहरण का सॉल्यूशन दिया गया है जो कि हमने अभी सॉल्व किया था। तो इस पे हम आधारित अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस पे हम आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 71। आपको 4p-3q का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 4p-3q का होल स्क्वायर आराम से सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन आते हुए भी माइनस प्लस में हमारी गलती हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है पूरा। इसलिए कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। 4p-3q का होल स्क्वायर, और जब आपका आंसर निकल जाए तो आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। कई बार आंसर सही आ जाता है लेकिन ऑप्शन गलत मार्क हो जाता है। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो अटेम्प्ट नहीं करे, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। बहुत बढ़िया, जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी पहले उसे लिख लेते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी a-b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखिए, हमें यहाँ a की जगह क्या दिया गया है, a को अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि हमें यह a-b के होल स्क्वायर की फॉर्म में ही दिया गया है, यह हमें a-b के होल स्क्वायर की ही फॉर्म में दिया गया है, मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, a की जगह मुझे पूरा दिया गया है यह 4p, तो मेरा a बराबर हो गया है, देखिए 4p, कॉमा माइनस की जगह पे मुझे माइनस दिया गया है, और b की जगह मुझे कितना दिया गया है, 3q। तो यह हो जाएगा b बराबर 3q। हमने a की जगह भी निकाल लिया कि क्या दिया गया है, और b की जगह भी निकाल लिया। तो चलिए अब हम इसके मानों को इसमें पुट करते हैं, जो a और b का मान हमने निकाला है उसे हम पुट करते हैं। तो देखिए, ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर मेरा आएगा 4p का होल स्क्वायर, 4p का होल स्क्वायर।
देखिए यहाँ भी गलती होने के चांस थे, ये मैं वैसे पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ ए स्क्वायर दिया गया है, ए स्क्वायर आपको निकालना है, और ए बराबर 4p दिया गया है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, ए स्क्वायर को 4p स्क्वायर कर देंगे जल्दबाजी में, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि यह स्क्वायर केवल p पे आया है, 4 पे नहीं है। तो आपको जब ए का स्क्वायर निकालना हो तो आप पूरे 4p पे स्क्वायर लगाएंगे, पूरे 4p पे स्क्वायर लगाएंगे। यह बस आपको बात याद रखनी है, कहीं गलत नहीं हो जाए जल्दबाजी में। तो देखिए यह हो गया आपका 4p का स्क्वायर। अभी माइनस, क्योंकि यहाँ हमें माइनस दिया गया है, तो ये माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 4p और b की जगह 3q, तो ये आ गया मेरा 2ab। फिर प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस b दिया गया है 3q, तो यह पूरे 3q का स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 4p का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ करके देखते हैं। 4p इंटू 4p, तो देखिए 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, और p इंटू पी हो गया आपका p स्क्वायर, तो यह हो गया आपका 16p स्क्वायर। माइनस, देखिए 2 इंटू 4 आएगा, 4 2 4 8, 8 इंटू 3 हो जाएगा आपका 24, माइनस 24। वेरिएबल क्या क्या है या फिर चर्च क्या क्या है, एक तो यह p है, एक यह q है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 24 के साथ p और q, प्लस यहाँ है, यह प्लस आ गया है। 3q का होल स्क्वायर, तो देखिए 3q का होल स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं। 3 इंटू 3 आया होगा आपका 9, और q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका +9q स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16p² माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। अब हम ऑप्शंस मैच करते हैं। तो देखिए 16p² ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी डी में भी है। ऑप्शन सी में क्योंकि 4p² है, तो ऑप्शन सी तो गलत ही हो गया। फिर देखिए -24pq, माइनस का होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में भी प्लस का है, ऑप्शन बी में भी प्लस का है, लेकिन ऑप्शन डी में माइनस का है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। और आगे भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन डी में +9q² है, और मेरा यहाँ भी प्लस में 9q² है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया ये, सभी बच्चों को क्लियर है कैसे सॉल्व हुआ पूरा a-b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं। अभी कमेंट करके बताना है आपको, कमेंट सेक्शन चालू कर दिया सर गया है, चैट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपको चालू कर दिया गया है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर आपको यह क्लियर है तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी लीव नहीं करेगा, सभी होमवर्क की लिंक लेकर जाएंगे। सभी बच्चों को होमवर्क अटेम्प्ट करना है अभी, तो मैं अभी आपको होमवर्क के प्लाटो की लिंक आपके कमेंट सेक्शन में भेज रहा हूं। सभी बच्चों को अभी वह होमवर्क अटेम्प्ट, जी बिल्कुल, होमवर्क की लिंक आपके कमेंट सेक्शन में आ गई होगी, आपके स्कूल के ग्रुप में भी आ जाएगी, लेकिन आपको अभी क्लास के खत्म होते ही आपको वह होमवर्क